आज हम चर्चा करेंगे कि जो इसरो स्पेसक्राफ्ट भेजता है या हाल ही में जो इसको इसरो के द्वारा चंद्रयान भेजा गया है उसको इस तरह से पृथ्वी की कक्षा से रोटेट करते हुए धीरे धीरे चांद की कक्षा पर क्यों भेजा गया। क्या अन्य जो स्पेस एजेंसियां वो भी इस तरह का काम करती हैं। यदि नासा अपना मून मिशन भेजता है तो वह 4 दिन में चांद पर पहुंच जाता है धरती से, और अगर इसरो अपना स्पेस मिशन भेजता है तो उसको 40 से 45 दिन लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो मुख्य कारक हैं, आर्थिक कारक और वैज्ञानिक कारक। ठीक, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यदि हम कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं, दो विकल्प हमारे सामने हैं, एक प्लेन हवाई जहाज से, दूसरा ट्रेन अर्थात रेलवे मार्ग से। हम कश्मीर से कन्याकुमारी यदि प्लेन से आते हैं तो हमें कम से कम 15,000 का टिकट बुक कराना पड़ेगा। बहुत जल्दी से हम तो विदिन कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे कश्मीर से कन्याकुमारी। यदि हम ट्रेन के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी आते हैं तो हमें 2 दिन लग जाएंगे और इसके लिए हमें महज 2,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो जो नासा का या यूरोपीय स्पेस एजेंसी का स्पेस मिशन होता है वो कुछ वैसे ही जैसे प्लेन का मिशन, अर्थात बहुत जल्दी पहुंचना और अधिक खर्चे पर पहुंचना। और भारत का जो मिशन है, इसरो का मिशन, वह कुल मिलाकर रेलगाड़ी की तरह है, धीरे से पहुंचना लेकिन कम खर्चे में कम लागत पर पहुंचना। तो जो इस तरह से अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लैंड किया गया था, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी चांद पर भी इसरो के माध्यम से जो भेजा गया धरती से, इस तरह से धरती की कक्षा के चक्कर लगाते हुए धीरे 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 धीरे, और उसके बाद उसको चांद की कक्षा में भेजा गया और धीरे धीरे इसको उतारा गया। ऐसा क्यों किया गया? पहला इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। धीरे धीरे किसी भी जो स्पेस क्राफ्ट है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर भेजा जाता है ताकि पृथ्वी के साथ रोटेट करे, और धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ वह घूमता रहेगा। यदि हम तेजी से किसी स्पेस क्राफ्ट को आकाश में भेजते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपने आकर्षित करेगा। इसके लिए उसको अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी इसरो के पास इतना बजट नहीं है कि इतने अधिक खर्चे वो वहन कर सके। इसके अलावा उसके लिए फ्यूल अर्थात ईंधन ही बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। लेकिन इसरो क्या करता है, ठीक इससे विपरीत जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है इसको विरोध के रूप में न देख करके इस तरह से रोटेट करा कर गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, एक सहयोग की भूमिका निभाता है और धीरे धीरे पृथ्वी कक्षा में घूमते घूमते उसको चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद जब चंद्रयान चांद की कक्षा में स्थापित हुआ, फिर धीरे धीरे रोटेट करते हुए और एक संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे चांद की कक्षा के अंदर प्रवेश किया ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। यदि तेजी से धरती से चांद की ओर जाएगा तो उसके बाद उसको चांद पर पहुंचने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दो मुख्य कारक हैं, आर्थिक कारक, पैसा बचेगा क्योंकि ईंधन बचेगा, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण को यहाँ पर लाभ के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा जो चांद है, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 है। अर्थात कहने का मतलब है यदि हम कोई चीज़ धरती से 1 मीटर ऊपर फेंक सकते हैं तो वही व्यक्ति वही चीज़ चांद पर यदि जाएगा तो 6 मीटर ऊपर तक फेंक सकता है। यदि कोई व्यक्ति धरती पर 1 मीटर ऊपर उछल सकता है तो यदि वो चांद पर उछलेगा तो 6 मीटर ऊपर उछल सकता है, ठीक है, क्योंकि चांद के अंदर उतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है जितनी कि पृथ्वी के अंदर है। इसीलिए जब कोई स्पेस क्राफ्ट चांद पर लैंड करेगा तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। और यदि इस तरह से घूमते हुए चांद की कक्षा में धीरे धीरे यदि प्रवेश कराया जाए तो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग को प्राप्त कर सकता है। और यदि तेजी से जाएगा तो उसका रिस्क है, जैसे कि अभी आपको बताया कि हाल ही में रूस का लूना विफल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से गया और उसके बाद उनकी कैलकुलेशन सही नहीं हो पाई और अंततः वह विफल रहा।